अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू की है या आप शुरू करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ना कुछ चैप्टर पढ़ लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, बट जब वो एग्जाम देते हैं, यूनिट टेस्ट देते हैं, बोर्ड देते हैं, प्री बोर्ड देते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में ना सिर्फ न्यूमेरिकल, थ्योरी और ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अगर मैं बताऊं, मैंने इस चैनल पे लास्ट ईयर इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना 95 से भी ज़्यादा मार्क्स आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के तो 100 में से 100 मार्क्स भी आए हैं इस चैनल पे। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे स्टूडेंट्स के भी ना 95 से ज़्यादा मार्क्स आए केमिस्ट्री में, तो इसलिए आपको ना फिजिकल केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स लाने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, थ्योरी के क्वेश्चन हम कैसे लिखें, कैसे हम ग्राफ करें। तो हर एक चीज़ में इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपकी अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होगी और आपके हर एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पढ़ाता हूँ। तो आपको बोर्ड से रिलेटेड सारे वीडियोस केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इस चैनल पे मिल जाएंगे, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि ये केमिस्ट्री का वीडियो है तो हम उसकी बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं हमारे। एक है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का और केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है। तो टोटल जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो कितने मार्क्स का? 23 मार्क्स का आउट ऑफ 70। फिजिकल केमिस्ट्री में ना 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी और ग्राफ। इन्हें हम डिटेल में देखेंगे 2024 बोर्ड एग्जाम के पेपर में, जो अभी हुआ बोर्ड एग्जाम का पेपर। ठीक है, तो हमारा एमसीक्यू आ सकता है, ये 1 मार्क्स का होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स के होते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स का होता है। अभी जो बोर्ड पेपर हुआ था, इसमें एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन आए थे थ्योरी से, 1 न्यूमेरिकल, 1 ग्राफ आया था, तो टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे एमसीक्यू से। शॉर्ट आंसर टाइप जो 2 मार्क्स के थे, 1 थ्योरी से आया, 1 न्यूमेरिकल से, टोटल 4 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क्स के हैं, 2 न्यूमेरिकल आए, 6 मार्क्स के। केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 1 पूछा गया। अब जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें ना बीच में न्यूमेरिकल, थ्योरी या ग्राफ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का हो गया। और 1 क्वेश्चन आया लॉन्ग आंसर टाइप। अब ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसकी फर्दर क्या होती है, डिवीजन होती है। तो उसमें भी क्या हो सकता है, थ्योरी, न्यूमेरिकल या ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो ये जो केस बेस है, लॉन्ग आंसर है, इसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल और ग्राफ ये भी पूछ सकते हैं। तो टोटल अगर आप मार्क्स कर लोगे तो एमसीक्यू अराउंड 4 मार्क्स के आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप जो 2 मार्क्स वाले हैं, टोटल ये कितने हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है तो 4 मार्क्स के। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 2 × 3 6 मार्क्स के। केस बेस 4 मार्क्स के और लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स के। तो ओवरऑल जो 23 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो नॉर्मली ना इसी के अराउंड हमारी डिस्ट्रीब्यूशन आती है एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको ना उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होने चाहिए। वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में मैं डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा तीनों चैप्टर के। तो आप क्या करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ना आपको चैप्टर पढ़ना है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी फॉलो करो, चाहे बोर्ड हो, नीट हो, जहाँ जेईई एग्जाम हो, तो कंसेप्ट तो एनसीईआरटी से ही आता है, चाहे लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। आप स्कूल टीचर फॉलो कर सकते हो, अपना ट्यूशन टीचर, या आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। मैंने इसमें 1 शॉट वीडियोस बनाए हुए हैं डिटेल में, हर एक चैप्टर के मैं 1 शॉट ले आऊँगा। तो आप 1 शॉट के साथ आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद के भी नोट्स बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो 1 शॉट के साथ आप PDF के साथ पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। और सपोज अगर आपका टेस्ट है ना, तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, मेरे रिवीजन वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने एनसीईआरटी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप जल्दी पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, उसके बाद ना आपको ना सारे फॉर्मूलास एक बार अच्छे से याद रखने हैं। तो मैंने ना फॉर्मूला शीट बनाया हुआ है, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसे डाउनलोड करके आप सारे फॉर्मूलास अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट आपको ग्राफ शीट भी मिल जाएगा, अगर चैप्टर में कोई ग्राफ है आप वो भी याद कर सकते हो, उसका भी आपको PDF मिल जाएगा। तो आपने एक बार फॉर्मूला, ग्राफ अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने क्या किया, हर एक चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा।
ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका अच्छे से एक बार चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने ये कर लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको पीवाईक्यू के भी वीडियोस मिल जाएंगे, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का भी पीडीएफ और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हो तो आपका पूरा अच्छे से जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस बार अगर बात की जाए, जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अराउंड 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू, असर्शन, रीजन में मार्क्स कटते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी प्रिपरेशन और भी बेटर करना चाहते हो तो आप ना क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, और मेरा इस बार का रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक है MLQB बुक ऑफ ओसवाल गुरुकुल। मैं यही बुक जो है ना MLQB मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक ओसवाल गुरुकुल का फॉलो कर रहा हूँ, और जो भी मैं क्वेश्चंस अपडेट कर रहा हूँ, नए वीडियोस बना रहा हूँ, मैं इसी बुक का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपको ना हर एक चैप्टर का ना ईजी समरी मिल जाएगा, जिससे आप ईजिली चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, MCQ, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, साथ में उसकी आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल में मिलेगा। आपको PYQ, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इससे आप क्या कर सकते हो, अच्छी से सारा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। साथ में वर्ड ऑफ एडवाइस मिलेगा, जिस टॉपिक में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो आपको पता चलेगा। इसमें आपको सैम्पल पेपर भी मिलेगा। तो अगर आप अपनी प्रेपरेशन अच्छा रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 95% से ज़्यादा मार्क्स आए, तो आप ओसवाल गुरुकुल की MLQB खरीद सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना। सॉल्यूशन की बात करेंगे, 7 मार्क्स का होता है। इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल आते हैं कंसंट्रेशन टर्म से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट हॉफ फैक्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वेरस अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन की बात की जाए, थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ। इसमें इनकी स्टेटमेंट पूछी जाती है, और साथ में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन की एग्जाम्पल, बहुत बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है। सिमिलरली एजियोट्रॉप का भी एग्जाम्पल, ग्राफ और कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। सबसे बड़ा ये चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 9 मार्क्स का। इसमें डायग्राम, न्यूमेरिकल और थ्योरी पूछा जाता है। गैल्वेनिक सेल का डायग्राम वो दे सकते हैं और उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल में E0 ऑफ द सेल, डेल्टा G, Kc ऑफ द सेल, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्स्ड इक्वेशन। बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन नर्स्ड इक्वेशन से पूछा जाता है, जिसमें हम E ऑफ द सेल फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कॉलरेश लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड फेराडेज लॉ और इसकी कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्स्ड इक्वेशन। अब थ्योरी वाला भी पूछ सकते हैं। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी फ्यूल सेल है हमारे पास। इसमें ना यूजेस पूछ सकते हैं और रिएक्शन पूछ सकते हैं, और साथ में करोजन और उसकी प्रिवेंशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, 7 मार्क्स का है। ये सबसे इजी चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसमें न्यूमेरिकल और ग्राफ दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये पूछ सकते हैं। रेट लॉ या रेट लॉ की इक्वेशन बनाना यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये पूछ सकते हैं। रेट कांस्टेंट फाइंड करना, रेट लॉ इक्वेशन से ऑर्डर निकालना, इक्वेशन से मॉलिक्युलरिटी निकालना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और आर्हीनियस इक्वेशन की बात की जाए तो इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। साथ में ना इन तीनों के ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं, और हाफ लाइफ से भी क्वेश्चन आते हैं, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स के। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि कैसे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। हम सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल के एग्जांपल लेंगे। हमें दिया कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास दिया हुआ है, डिसॉल्व किया बेंजीन में, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हुआ है 0.48 केल्विन, KF का वैल्यू दिया है, 2014 का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलता है ना, तो सबसे पहले ना ठीक से पढ़ो न्यूमेरिकल, और जो भी आपको डेटा दिया है उसको नीचे लिखो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो 0.48 केल्विन, इसे लिख देंगे। हमें दिया हुआ है मोलर मास दिया M2 दिया हुआ है ऑफ द सॉल्यूट 256 ग्राम पर मोल। W1 दिया हुआ है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है 75 ग्राम्स, और W2 हमने निकालना है। तो सबसे पहले ये लिखना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली ना यहाँ पे फॉर्मूले में डाल देते हैं वैल्यूज, तो उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आप पहले गिवन लिख लो, उसके बाद आपको करेक्टली फॉर्मूला लिखना है।
ठीक है, करेक्टली आप फॉर्मूला लिखो, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्सिट्यूट करो, ठीक है, जो भी वैल्यू है आपने ठीक से सब्सिट्यूट किया, W2 आपने फाइंड किया। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो आपको ना बार बार कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो आपको ऑलरेडी आना चाहिए, तो आपको अच्छे से ये प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, PDF लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ईजिली आंसर आ जाएगा। और एक बार आपका आंसर आ जाए तो उसके साथ आपको यूनिट ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर यूनिट नहीं लिखा तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। मैंने ऑलरेडी हर एक यूनिट का ना एक PDF बनाया, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आपको गिवन ठीक से लिखना है, पहले क्या क्या चीज़ें दी हैं, वैल्यू ठीक से आपको लिखनी है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है ठीक से कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, क्या निकालना है वो फाइंड करो, आंसर निकालो, ठीक से कैलकुलेशन करो और एंड में अच्छे से करेक्ट यूनिट लिखो। नेक्स्ट हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। या तो हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, जैसे हेनरी लॉ या राउल्ट्स लॉ, तो जो इनकी स्टेटमेंट है आपको डायरेक्ट वो लिखनी है, या रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रीजन बेस्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको लिखने होते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता। जैसे गिव रीजन मीट इज प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम बाय सॉल्टिंग। जैसे आंसर है मोस्ट बैक्टीरिया फंगाई डू नॉट सर्वाइव इन हाई सॉल्ट इन्वायरमेंट ड्यू टू हाइपरटोनिक नेचर ऑफ सॉल्ट, लिविंग सेल इन सच इन्वायरमेंट विल डिहाइड्रेट थ्रू ऑस्मोसिस एंड डाई। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप सॉल्ट डालते हो तो हाइपरटोनिक नेचर आता है और डिहाइड्रेशन होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखने हैं, और तभी आप लिख सकते हो जब आपको चैप्टर डिटेल में पता हो। तो अगर आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम ग्राफ वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, शॉर्ट में लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें एक ग्राफ दिया होगा, ठीक है, R0 दिया हुआ है, कंसंट्रेशन टाइम ये R0 है यहाँ पे, ठीक है। प्रिडिक्ट द ऑर्डर बताना है, स्लो बताना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आपको ग्राफ भी अच्छे से याद रखने, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ये ऑर्डर देखोगे, जीरो ऑर्डर होगा, नेगेटिव स्लोप है माइनस के, और यूनिट होगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको ग्राफ दिख रहा है तो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, कैसे हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।